अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान। आज 1 मार्च 2023 आज से एग्ज़ाम जो है उर्दू मीडियम के तकरीबन जो है शुरू हुए हैं। टैट के इम्तिहान उन्होंने दिए हैं, उनके रिव्यूज़ मुझ तक पहुँचे हैं। उनसे मैंने पूछा हूँ कई अपने दोस्तों से कि वो कैसा रहा, क्या रहा, वो तमाम चीज़ें मैं आप तक जो है पहुँचाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के ज़रिए। उर्दू मीडियम वालों के जितने भी रिव्यूज़ हैं, जो भी मैंने उनसे पूछा हूँ, जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो मेरा अभी वीडियो देख भी रहे, उन तमाम से मैंने ये बातें पूछा हूँ और उनका एक जो है सबके बातों का एक जो है सारांश मैं इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूंगा, एक समरी कि उनके क्या रिव्यूज़ रहे हैं और उनके रिव्यूज़ सुन के जो चीज़ें भी नतीजा निकलता है वो क्या होता है, वो मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। ये उर्दू मीडियम वाले के रिव्यूज़ है, ताकि उर्दू मीडियम वाले जो भी आप देने जाने वाले हैं कल से 2 दिन जो अभी बाकी है, तो उसको जो है ये चीज़ों को जहन में रखकर और कुछ अपनी तरफ से भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको पूरा देखना है। आज मैंने बाकायदा बहुत से मेरे दोस्तों को कॉल किया हूँ, जिसमें उर्दू मीडियम वालों से मेरी जो बात हुई उसमें बताया गया है कि पेपर ओवरऑल वैसा ही था जैसा 22 तारीख से आ रहा है, जैसा जिसको बोलेंगे हम काठिन्य पातड़ी या जिसको डिफ़िकल्टी लेवल कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जैसा एक रिव्यू में बताया गया है कि भाई एक बहुत दिनों से पढ़ाई करने वाला और एक कुछ दिनों से पढ़ाई करने वाला, ये दोनों जो है अगर है तो वो बहुत दिनों वाला जो है प्रैक्टिस वाला, मिसाल के तौर पे पेपर की लेवल को देखकर कि उसको जैसा इन्होंने ऐसा कहा है कि भाई कुछ ने कहा कि हम बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन जैसा कि 22 तारीख से बताया जा रहा था कि एक लेवल अलग ही टफ आ रहा है, तो वहाँ कॉन्फिडेंस लो होने की जैसा जो बात आ रही है कि वहाँ पर जाकर जो है टाइम मैनेजमेंट की कमी महसूस हुई अपने उर्दू मीडियम वालों को भी। तो ये सीधी सी बात है, ये हमारा कोई इसमें दोष नहीं है। हर मीडियम वाला, हर मराठी मीडियम वाला, इवन के राज्य सेवा एग्जाम की तैयारी करने वाले भी बोल रहे हैं कि ये लेवल वो शिक्षक भर्ती के लेवल का जो है ज़हनी आजमाइश नहीं है। ये किंतु और परंतु है। खैर जो भी चीज़ें हैं सबको से मैं उर्दू मीडियम वालों से और जो रिव्यूज़ पता चले उसमें ये पता चला कि फ़ॉन्ट का जो मसला रहा है इत्तेफाकन इस साल भी वैसा ही जो है जो चपटा वाला जो फ़ॉन्ट था वैसा ही रहा। सवाल को समझने में, सवाल को देखने में जो है मसले मसाइल जा रहे हैं। अब एक जैसा अपने सब्सक्राइबर का या एक हमारे दोस्त का एक ऐसा कहना है कि कहीं तो भी एक जो स्क्रीन है, स्क्रीन के साइड में एक ब्लैक जो है, एक ब्लैक कोई लाइन है या कुछ एरो है, उस पर अगर टच करें तो सवाल बड़ा हो रहा है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो वहाँ पर जो भी होगा, जो मेरा ये वीडियो देख रहा हूँ तो वो उसको तुम जैसा जूम कर सकते या कुछ तो भी ऐसा उन्होंने बताया है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके अलावा फ़ॉन्ट का मसला रहा, लेकिन सवालों की नोयत वही रही है, एकदम डिफ़िकल्टी लेवल जो है ज़्यादा था। अब ये तमाम चीज़ें हैं जो पहले से हम 22 तारीख से सुनते आ रहे हैं, खुसूसन ये उर्दू मीडियम के जो है रिव्यूज़ है। अब कल जाने वाले ऐसा क्या करें कि भाई उनका एकदम जो है बेहतरीन तरीके से, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। मैं 22 तारीख से तुमको ये बात बता रहा हूँ कि तुमने जो उनकी चीज़ें सुनी है उससे तुम्हारा स्कोर एकदम धाड़ से बढ़ नहीं जाएगा कि भाई तुम ऐसा लेने वाले थे 50 और ऐसा ले लेंगे तुम 150, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन चीज़ों को, उनके तजुर्बात को सामने रखकर अपने को खाली इतना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तो हमको हल करना है, और आज के इसमें गलती क्या की है, बहुत सौ के मैंने रिव्यू सुना, दूसरों ने उनको बताया जिनको मैंने पूछा कि 1 घंटे में यार 50-60 क्वेश्चन जब तुम हल करके देख रहे, मतलब अपने पेपर का फिर फ़ायदा क्या हुआ। 150 अभी बाकी है, 1 घंटे में 140 बाकी है, तो तुम क्या उस पर अगर अंदाजी भी मारेंगे तो कितने मार सकेंगे तुम, वो बोलो। तो पहले से ही मैं इस चीज़ को जब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 घंटे में अगर तुम 100 तक चले गए हल करते हुए, 80 तक चले गए, तो बाकी वाला जो 1 घंटा है उसमें तुम चले जाएंगे 140 तक। सब मिला के 2 घंटे में 140-50 भी करे तो आखिरी के 5-10 मिनट में तुमको वो 50 जो है ABCD जो भी होता है वो करना बहुत ज़रूरी है। रही बात साइकोलॉजी की, मैंने जैसा बोला था कि साइकोलॉजी को छोड़ो मत, जो भी सवाल की नोयत रहेंगी वैसे हल करो उसको। तो फ़ॉन्ट की वजह से थोड़ा सवाल पढ़ने में मुश्किल जा रही थी। इंग्लिश में हम उसको समझ नहीं सकते, उतना हमारा जो है ये नहीं होता है। आला जहानत रखने वाले उर्दू मीडियम के जो भी मेरा ये जो भी वीडियो में देख रहे होंगे या कोई भी तुम्हारे दोस्त लोग होंगे, उनकी एक लेवल अलग होता है। लेकिन आमतौर पर आम जिंदगी में आला जहानत रखने वालों की जो तादाद होती है वो बहुत एकदम मिनिमम होती है। और इस इम्तिहान के लेवल को, ज़हनी आजमाइश के लेवल को देखकर मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि राज्य सेवा एक ऐसा एग्जाम है महाराष्ट्र का जो सबसे टॉप मोस्ट का एग्जाम है। MPSC का राज्य सेवा, उसकी भी तैयारी करने वाले मराठी मीडियम वालों ने कहा है कि डिफिकल्टी लेवल भारी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको एकदम डाइवर्ट होकर निगेटिव बनना है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि तमाम के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो अपने अपने तौर पर सही है, वो उन्होंने उसको उनके साथ वो बीती है। अब अपने को करना यह है कि जैसा तुम यहाँ पर, जैसा कि अब तक जिन्होंने जो गलती करे, कम से कम मिनिमम अटेम्प्ट करना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि भले ही अब इलाज ही नहीं है, तुम्हारे 60 बज गए, 60 सवाल रह गए, 140 तुमने बहुत अच्छे से सॉल्व करे मिसाल के तौर पे। अब 60 बज गए, मतलब 60 के वास्ते तुम 5 मिनट नहीं निकाल सकते क्या यार? 5 मिनट रखने के नेक्स्ट आखिरी के, वो 5 मिनट में 200 अटेम्प्ट करो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुमने 70 भी 60 भी सवाल अगर ऐसे करे
कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे, 4 मिनट बचे या 5 मिनट बचे, तो तुमने 60 की 60 जो बचे हुए हैं वो मार दिए ABCD। उसमें से 60 में से कितना भी अगर कम करे अपन ने 10% भी मैंने पकड़ा तो 6 मार्क होते, और ज़्यादा से ज़्यादा 10, ज़्यादा तुक्के तो लगते नहीं बोलना आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। 10 भी मिल गए 60 में से, मैं छठा हिस्सा पकड़ रहा हूँ तो 10 भी लग गए, तो समझो 10 ऐड हो जा रहे ना अपने इसमें, ये बात रही थी। अब यहाँ पर जो है अपने को कॉन्फिडेंस को जो है जो लो करने की जो बातें आती है, जैसा ये बाहर निकले जब उनको कॉन्फिडेंस जो ऐसा था आज के देने वाले कि भाई कुछ टेक्निकल इश्यूज तो नहीं, लेकिन जो मेंटली जो इंसान जो है वो सवालात को देखकर डर जा रहा है, यानी जिसको बोलेंगे एक लेंथी सवालात बोलो, या ऐसे कई टाइप के जो सवालात आ रहे हैं। तो ये चीज़ों को अपने को कवर करना है। मराठी ग्रामर मैं बोल रहा हूँ, इसके अलावा मराठी ग्रामर के अलावा साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के बाद में हमारा जो इंग्लिश होता है वो। अब किसी को इसमें ज़्यादा पूछ ले रहा है, किसी को कम पूछ रहा है, ये और बात है, ठीक है। लेकिन जो भी पूछ रहा है, जैसा भी पूछ रहा है, इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर और साइकोलॉजी ऐसा रहता है कि इसको 36 सेकंड में हम हल कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड में। तो उसको हल करने का ही कोई ऐसा रहता है कि 15-20 सेकंड में हल हो जाता, सवाल पढ़ के टिक करना होता है, ठीक है। तो ऐसी नौयत के सवाल आ रहे हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी में पॉजिटिव आंसर जो होते हैं, या तुम्हारे अंदर जो लीडरशिप होती है एज ए टीचर, उस टाइप के सवाल, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप सवाल जो होते हैं, उसको गलत करो मत, ये स्कोर बढ़ा सकते हैं। अब रही बात सबके मुश्किल जाने की, उर्दू मीडियम वालों के भी जो है तकरीबन आज मुश्किल गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने बाजी हार ली है। मैं आज भी ये गारंटी के साथ, यकीन के साथ बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं 100% यकीन के साथ बोल रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के, कि तुमने बाजी अभी भी हारी नहीं है। तुम अपने आप को हारा हुआ अगर मानेंगे तो तुम हकीकत में जो है हार जाओगे, ये बात याद रखना। गुमान भी अपने लिए अच्छे रखो। मैं यही बोल रहा हूँ कि हारे नहीं है, क्योंकि पेपर सभी को टफ आए, A से लेके Z सभी को। अब ये टफ आने की वजह से एक्चुअल में जो रियलिटी रहेंगी मेरिट बेस्ड की, मेरिट लिस्ट की, जो भी जिस बेस पर मेरिट तय होंगी वो कम ही रहेंगी। तो अपने को ऐसा समझ लेना कि मेरे 70 आते क्या, मेरे 80 आते क्या, मैं बाहर होता क्या। जब तक अब ये तुमने टैट दे दी है, अब यहाँ से मसला तुम्हारा ये दिमाग से हट गया तो बेहतर है, नहीं तो फिर खतरनाक है, ये बात याद रखो। क्योंकि तुम 4 लोग, 50 लोग, 10 लोग, 20 लोग रोज मिलकर तुम्हारे अपने DED वाले, TET वाले जिन्होंने एग्जाम दिए, वही बातें करेंगे, तो मैं 100% बोलता कि तुम वो तकलीफ से कभी बाहर नहीं आएंगे जब तक कि तुम्हारा रिजल्ट आता नहीं। अब अगला टप्पा रहता है रिजल्ट का। उसके बाद में तुमको रिजल्ट के बाद में प्रेफरेंसेस लॉक करने के रहते हैं, प्राधान्यक्रम लॉक करने के वास्ते बहुत से स्कूल्स आते हैं। वो लॉक करने के बाद में एक फाइनली मेरिट लिस्ट तय होकर जब जून तक जो भी ऑर्डर प्रोसेस आएंगी, अपॉइंटमेंट प्रोसेस आएंगी, तुम्हारा नाम आएगा, इन है आउट है जब समझेगा। अपने आप को अभी से बाहर समझेंगे तो तुम्हारे जो है ये भी जो है तरीका तुम्हारे जहन्नत को खराब कर सकता है। ये मैं 100% सही बोल रहा हूँ, 100% ट्रू बोल रहा हूँ मैं। तो उसको अभी छोड़ दो कि अपना पेपर हो गया। अब जिनके होने वाले होंगे 24 घंटे उसको लेके जो भी, और एक जो 3 मार्च के रात में जो एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तुम उसको पूरा देखो। वो पूरी प्रोसेस को मैं 100% आपको मैं क्लियर समझाऊंगा कि इसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसी प्रोसेस होती है। तुमको प्रेफरेंसेस लॉक करने के लिए आ रहे हैं, तुमको सब चॉइसेस आ रहे हैं, उसके बाद में एक मेरिट लिस्ट बनेगी। जब नाम आएगा नहीं आएगा खुदा ना खास्ता है, एक तो इन होता है इंसान, एक तो आउट होता है, एक तो हारता है, एक तो जीतता है। तो भाई जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो मान्य करना ही होता है। और ऐसे कई हज़ारों लाखों हम किस्से फेल्यूअर्स के पढ़ चुके हैं। हाँ, हर कोई अपनी ज़िंदगी में 100% कामयाब नहीं रहता हर एंगल से। तो जहाँ जो मिल जाता है वहाँ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में फ़ायदा होता है। लेकिन फिलहाल तुम हारे हुए नहीं है, ये बात मैं तुमको आज भी यकीन दिला रहा हूँ इंशाल्लाह। तो अपने आप को खराब जाने की वजह से हारे हुए मानना ये बहुत बड़ी बदगुमानी है अपने ज़ात के लिए। तो वैसा करके फ़ायदा नहीं है। टैट दे दिए, अभी टैट को भूल जाओ, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आए बाद में तुम्हारा स्कोर कम आया, मिसाल के तौर पे तुम्हारा स्कोर कम आ गया, तो भी तुमको ये चीज़ तय नहीं करनी है कि अभी मेरिट तय हुई क्या। उस वक्त तक तय ही नहीं होती जब तक शासन ऑफिशियली घोषित करेंगी नहीं। तो पहले एग्ज़ाम दे के आ जाओ। दुनिया वाले क्या बोल रहे, वो अपना दोस्त क्या बोल रहा, अपना पड़ोसी क्या बोल रहा, तो कितना स्कोर आया, कैसा गया, ये चीज़ें जब तक तुम सोचेंगे, जब तक वो तुमको तकलीफ ही देंगी। तो आजकल एक जो है माहौल बन गया है, एक जो है ट्रेंड है ये चीज़ का कि पढ़े लिखे जो एजुकेटेड जो लोग रहते, जो क्वालिफाइड लोग रहते, मिसाल के तौर पे सिर्फ DED BED पकड़ लो, जो नौकरी पर नहीं है अभी, बाकी तो बेचारे स्पर्धा परीक्षा वाले, उनका तो बहुत ज़्यादा तंजो ताना है। तो DED BED वालों को तो सामाजिक तौर पे टारगेट किया जाता है, एक सोशली तौर पे। एक अनपढ़ गंवार इंसान भी, उसको देहातों की मैं बात कर रहा हूँ, देहातों में खास करके माहौल है, तो उसको पूछता क्या हुआ, तेरा पेपर था, तेरा कैसा गया, क्या हुआ, लगता क्या, नहीं लगता क्या, कितने सालों से खाली है। ऊपर से फिर उस पर तड़का लगाने वाले कुछ ऐसे रिश्तेदार जो एकता कपूर के सीरियल्स में जनरली बताए जाते हैं, है ना। मैं देखता नहीं वो, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है जिस तरीके से पागल बनाया जा रहा है हमारे मुल्क में सीरियल्स जो होते हैं, सीरियल्स, इसमें रिश्तों को कैसे ख़राब किया जाना, ये हमारे देश में सीरियल्स का एक
खास मकसद बनाया गया है। तो एकता कपूर के सीरियल में जो मसाला डाला जाता है, वैसे मसाले वाली भी कई ऐसे गिने चुने, दुनिया में हर कोई रिश्तेदार खराब नहीं, गिने चुने जो रहते ना, तंजोत आने वाले पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब वगैरह 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 इनडायरेक्टली जो बात मारते हैं, स्पेशली डीएड बीएड वालों पर। और अब टीईटी आने के बाद से, सीटेट आने के बाद से, या ऐसी भर्तियां आने की वजह से तो उनको मौका मिल जाता है। मिलने दो, मद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि तुम अभी हारे हुए नहीं है, अपने आप को हारा हुआ समझना, ये अभी भी बोल रहा हूँ मैं, यकीन के खिलाफ बात है ये। कोई भी हो, तुम हो, मैं हो, फितरती बात है, मेरे भी अंदर ये चीज़ें थी होंगी, वो अल्लाह ने दूर किया होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अभी सिर्फ टैट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब आगे का प्रोसेस देखेंगे बोलकर इसको छोड़ दो। बाकी दिल से दुआ है कि आप तमाम को अल्लाह कामयाब करे और आपको अच्छे से अच्छा स्कोर आकर आपकी जो ख्वाब है फिलहाल में टीचर बनने का, मास्टर साहब बनने का, वो अल्लाह पूरा कर दे। और जो भी रहता तुम्हारा जो अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हारे हाथ में अल्लाह लाकर जल्दी से जल्दी दे दे, यही दिल से दुआ है। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए आप उर्दू मीडियम तक ये खुसूसन चैनल को पहुंचाइए अपने पहचान वालों तक। मेरे जो टीचर हज़ार दिख रहे हैं, जिनके रिश्तेदार, जिनके कोई वगैरह जो भी उर्दू मीडियम में है, जो एग्जाम दे रहा है, उन तक ये अपना चैनल पहुंचाइए ताकि उनको भी ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।